एडिशनल एसपी को बुलाकर जांच दी गई। अब इस मामले में एडिशनल एसपी जांच कर रहे हैं। हमने कल एसपी साहब के साथ बैठक की, तो एसपी साहब से हमने कहा सर आप हमें पीएम रिपोर्ट है वो क्या कहती है उसकी आप हमें जानकारी दें। तो एडिशनल एसपी साहब ने कहा कि मैं मौके पे भी गया, इस पेड़ के नीचे जो ये जिस घटना का जो ये जिक्र किया गया उस पेड़ का जो हमने फोटोग्राफी भी ली, मौका मुआवजा भी किया और बाकी सांसें हैं जो कर रहे हैं। अभी तक 1 महीने के अंदर पुलिस ने जिस मृतक के जो एविडेंस थे उन पूरे एविडेंसों को आज दिन तक एफएसएल में नहीं भेजे, जांच में नहीं भेजे। कल हमारी जब बैठक हुई तो हमने कहा भाई आपने 1 महीने तक क्या कार्रवाई की, आज दिन तक इस पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के लिए सारे जो आपने सबूत इकट्ठे किए हैं उस सारे सबूतों का आज दिन तक आपने एफएसएल रिपोर्ट नहीं मंगवाई है, तो आपने कार्रवाई क्या की? तो प्रशासनिक अधिकारियों को इस बात से थोड़ा और गंभीर होना पड़ा और इन्होंने हमारे सामने रिक्वेस्ट करते हुए कहा कि हम पीएम रिपोर्ट के अंदर जिस तथ्यों जो आपने बताया है कि ये जो इस रिपोर्ट के अंदर आया है उस सारे तथ्यों पर है जो हम गंभीरता से कार्य करेंगे और आने वाली 30 तारीख तक है जो हम इस मामले में एकदम खुलासा कर देंगे। तो साथियों, आप सब लोगों के बीच में इस पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने को लेकर हर एक अपडेट है जो नहीं मिल पाई हो या समझ में नहीं आ पाई हो तो आपको बता देना चाहता हूं कि 1 महीने से पीड़ित दर की ठोकरें खा रहा है, जिसके एफआईआर नंबर 66 है /2024 है, धारा 302, 201, 34 SC/ST एक्ट के तहत 312B के अंतर्गत दर्ज है। इस एफआईआर में अब एडिशनल एसपी नितेश आर्य जांच कर रहे हैं। आने वाले 30 तारीख तक 30 से 2024 तक इस मामले का पर्दाफाश करने का पूर्ण रूप से आश्वासन दिया है और इन्होंने जिम्मेदारी ली है और जो एविडेंस जो एफएसएल रिपोर्ट के लिए नहीं भेजे गए हैं उनको तत्काल जांच में भेज दिया गया और जल्द ही उसकी एफएसएल मंगवा ली जाएगी, जिसको लेकर हम प्रशासनिक अधिकारियों के टच में रहेंगे और जो जानकारी होगी आपको बताते रहेंगे। साथियों, इस सारी चीजों को देखते हुए कल एफआरटी टीम वगैरह जो इसके बारे में कल बात हुई थी कि वहां एक लाइट के पोल है जिसमें रात्रि समय में एक गाड़ी भी आई थी, तो सारी चीजों को लेकर हमने जो प्रशासनिक अधिकारी से बात की। अब प्रशासनिक अधिकारियों ने कहा है कि जिस समय जब घटना घटित होती है उससे कुछ समय पहले और उसके बाद तक सारों का कॉल डिटेल्स लोकेशन निकाला जाएगा और जहां का जिस व्यक्ति का लोकेशन ट्रैक होगा उनको पूछताछ में जरूर लाएंगे और जो घटना घटित हुई है उनका मौका मुआवजा वगैरह नए सिरे से जांच करेंगे। अगली जांच है उसको एकदम खारिज कर दी गई है, नए सिरे से पूरी है जो नई जांच होगी और इस 10 दिनों के अंदर इस मामले का खुलासा करने का आश्वासन दिया है। बॉडी के जो सैंपल है उसको जांच के लिए आगे भिजवा दिया गया है और बॉडी के संबंधित जो और भी थे जैसे कि उनके चाहे उनका मोबाइल हो, चाहे उसके कपड़े हो, जूते हो, जटाराम जी के, वो सारे के सारे हैं वो उसको जांच में भिजवा दिए गए हैं। कल ही उन्होंने कहा हम जांच में भिजवा रहे हैं और जिस समय जो घटना घटित हुई उस समय मौसम ने किस प्रकार से है जो वहां अलर्ट रहा, जिसको लेकर मौसम विभाग को भी उन्होंने एक एप्लीकेशन लिख दिया है। परिजनों को आर्थिक स्थिति कैसे इनको मजबूत किया जाए, आर्थिक स्थिति से इसको कैसे राहत मिले, जिसको लेकर है जो मुकदमे के तहत जो आर्थिक फंड होता है उसको तत्काल दिया जाएगा और बाकी जो सरकारी नौकरी और आर्थिक एक अलग से हमारी फंड की मांग थी, जिस पर है जो प्रशासनिक अधिकारियों ने अपना प्रस्ताव बना के है जो आगे भेजने को लेकर हमारी सहमति बनी। कल इस धरने को समाप्त कर दिया गया है और इस धरने को लेकर है जो हमने 30 तारीख तक का इंतजार किया है। 30 तारीख तक अगर इस परिजनों को न्याय नहीं मिलता है तो वापस एक आक्रोशित एक आंदोलन के तहत इस धरना प्रदर्शन को किया जाएगा, इस परिवार को न्याय दिलाया जाएगा। आप अपने भाई के साथ जुड़े, आप सभी का बहुत बहुत आभार। जय भीम, नीला सलाम। फिर मिलता हूं अगले लाइव में। धन्यवाद।